गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। प्रेम विद्या मंदिर से दीपक सर, कक्षा 12 मनोविज्ञान पाठ नंबर जो 3 है उसमें से हम कहाँ पहुँचे थे। तो ये बुद्धि के विषय में आधुनिक अभिगम। बुद्धि अनेक प्रकार की बोधात्मक शक्तियों का समूह है। व्यक्ति के अपने पर्यावरण के साथ समायोजन का आधार उसकी बौद्धिक क्षमता पर आधारित है। उसके स्वरूप है संरचना, विकास और कार्य के विषय में धारणाएं निश्चित करके मनोवैज्ञानिकों ने इस अनुसंधान में अध्ययन किए। तो उसके विषय में उन्होंने कुछ अभिगम जो थे वो ऐसे दिए कि स्पीयरमैन का द्विघटक सिद्धांत, स्टर्नबर्ग का त्रिपुटी सिद्धांत, गिलफ्रेड का त्रिपरमाणात्मक सिद्धांत, गार्डनर का बहुविधि बुद्धि का सिद्धांत और जेपी दास का पास का सिद्धांत। ये जो अभिगम थे उन सबकी विस्तृत जानकारी अब लेंगे। जब से पहले है कि स्पीयरमैन का द्विघटक सिद्धांत। तो इसमें ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक जो थे चार्ल्स स्पीयरमैन 1904 में बौद्धिक शक्ति के स्वरूप में के बारे में ये जो सिद्धांत वो प्रस्तुत किया, जिसे द्विघटक सिद्धांत के रूप में पहचाना जाता है। उसमें 2 घटक से बनी हुई थे, सामान्य बोध तत्व और विशिष्ट बोध तत्व। सामान्य बोध तत्व घटना क्षमता को जी फैक्टर के रूप में, विशिष्ट बोध तत्व के एस फैक्टर के रूप में पहचाना जाता है। व्यक्ति में रची हुई बौद्धिक क्षमता या व्यक्ति की बोधात्मक अभिव्यक्ति जी फैक्टर और एस फैक्टर के आभारी है, जिसमें व्यक्ति की समग्र बुद्धि क्षमता जी फैक्टर और एस फैक्टर का समुच्चय यानी कि जोड़ उनके दोनों के परिबलों पर लाक्षणिकता है। जी फैक्टर की लाक्षणिकता है कि वो जन्मजात क्षमता है, सामान्य मानसिक ऊर्जा या शक्ति है, सातत्यपूर्ण है और उसके विषय में अंतर दिखाई देता है। जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति में इस क्षमता का उपयोग होता है और जिस व्यक्ति में जी फैक्टर की मात्रा अधिक होती है वह व्यक्ति जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करता है। और एस फैक्टर की लाक्षणिकता क्या है, तो उसमें देखेंगे कि ये जो परिबल जन्मजात नहीं संपादित है, पर्यावरण से प्राप्त एवं शिक्षा संपादित है। एक ही व्यक्ति में प्रवृत्ति में एस फैक्टर में विविधता दिखाई देती है। विशिष्ट क्षमता के विषय में व्यक्तिगत अंतर पाया जाता है। जिस व्यक्ति में एस फैक्टर के विविध पहलुओं में प्रमाणात्मक अंतर होता है तो एक ही व्यक्ति में विभिन्न विशिष्ट क्षमताएं जैसे कि भाषाकीय, गाणितिक आदि समान मात्रा में नहीं होते। शिक्षा एवं तालीम के द्वारा कुछ मात्रा में परिवर्तन लाया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे स्पीयरमैन का द्विघटक सिद्धांत जो है उसकी आकृति सहित हमको बताया गया है। अब दूसरा देखते हैं स्टर्नबर्ग का त्रिपुटी का सिद्धांत, जो हमको बाजू की आकृति में बताया गया है कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग 1985 में बुद्धि के विषय में सिद्धांत दर्शाए। उनके मतानुसार बुद्धि वास्तविक पर्यावरण में व्यक्ति के जीवन में केंद्र स्थान में रही हुई मानसिक प्रवृत्ति है। जब व्यक्ति इन मानसिक प्रवृत्तियों का बाह्य बाधाओं के परिबलों को स्वीकार करता है, पसंद करता है और उसे योग्य रूप देने का प्रयास करता है, तब वो सफल हो सकता है। 1990 के बाद स्टर्नबर्ग ने अपने सिद्धांत का नाम बदलकर थियरी ऑफ सक्सेसफुल इंटेलिजेंस यानी कि सफल बुद्धि का सिद्धांत नाम दिया, जिसके 3 पहलू दर्शाए गए: घटकीय बुद्धि, अनुभवजन्य बुद्धि और संदर्भगत बुद्धि। इसमें पहला जो था घटकीय बुद्धि, तो इस प्रकार बुद्धि में अमूर्त और विश्लेषणात्मक रीति से विचार करने की शक्ति रही हुई है। इससे इस प्रकार की बुद्धि को विश्लेषणात्मक बुद्धि के रूप में पहचाना जाता है कि विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, आलोचना, क्रिटिक्यू, बराबरी या तुलना, कंपैरिजन, मूल्यांकन, इवेल्युएशन, मापन, असेसमेंट, तार्किकता, रीजनिंग और आदि क्षमताओं का घटकीय बुद्धि में समावेश होता है। फिर है अनुभवजन्य बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि में नए विचार, नया सर्जन, अंतर्दृष्टि, तथ्य सबको संगठित करने का हल प्राप्त करने की क्षमता वो सब होती है। इससे इसे सृजनात्मक बुद्धि भी कहा जाता है यानी कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस बुद्धि। इस बुद्धि में कल्पना, सृजनात्मकता, नवीनता ये सब भी क्षमताएँ रही हुई हैं। सृजनात्मकता एवं मौलिक संशोधनात्मक बुद्धि की अधिक मात्रा में दिखाई देती है। फिर है संदर्भगत बुद्धि यानी कि इस बुद्धि में व्यवहारिक जीवन में पर्यावरण के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, आवेगिक और सांस्कृतिक जो है वो सभी अनुकूलताएं बदलती रहती है, क्षमता के अनुसार शामिल रहता है। इस प्रकार की बुद्धि में व्यक्ति अपनी कमजोरियों की क्षतिपूर्ति करके पर्यावरण से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। इस प्रकार से परिस्थिति को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। इससे इसे व्यवहारिक बुद्धि के रूप में पहचाना जाता है। जिस व्यक्ति में इस प्रकार की बुद्धि अधिक होती है उसमें व्यवहारिक ज्ञान अधिक दिखाई देता है। तीसरा जो है गिलफ्रेड का त्रिपरिमाणिक सिद्धांत। स्पीयरमैन के सिद्धांत का खंडन करते हुए गिलफ्रेड कहते हैं कि बुद्धि केवल 2 घटकों की नहीं बनी होती है, उनकी अलग अलग परिबलों के समुच्चय होती है।
प्रत्येक परिबल एक विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, फिर भी वे एक दूसरे के स्वतंत्र होते हैं। ऐसे बहुत से परिबल एक दूसरे के साथ जुड़ने से बुद्धि की रचना होती है। उदाहरण, अलग अलग अंग और अवयव एक दूसरे की रचना एवं कार्य की दृष्टि से भिन्न एवं विशिष्ट तो भी साथ जुड़ के कार्य यानी कि उसके कारण शरीर एवं शारीरिक क्रियाएं संभव होती हैं। उसी तरह विविध परिबलों से जुड़ने के से बुद्धि का निर्माण होता है। बुद्धि के स्पष्टीकरण के यहाँ पे तीन परिबल परिमाण दिए हैं, जिसमें है ऑपरेशन क्रिया, कंटेंट वस्तु और उत्पाद। गिलफर्ड में क्रिया में व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया को स्थान दिया है। क्रिया में मुख्य 5 प्रकार की मानसिक क्षमताएं हैं, उसका समावेश किया गया है। मूल्यांकन, केंद्रीय चिंतन, विवेक केंद्रीय चिंतन और स्मृति एवं बोध। वस्तु परिमाण में 5 बातों का समावेश किया गया है कि दृश्य, श्राव्य, प्रतीकात्मक, शब्दार्थ और व्यवहार। उपज परिमाण का उत्पादन के साथ जुड़ा हुआ है, उसे 6 भागों में बांटा गया है: इकाई, वर्ग या विभाग, संबंध, तंत्र, परिवर्तन, सूचितार्थ या फलितार्थ। गिलफर्ड ने बुद्धि के सिद्धांत में 3 परिमाण और उसके रहे हुए परिबलों का समावेश किया है। उसके मतानुसार बुद्धि में कुल 150 परिबल होते हैं। तो 150 परिबल जो हैं वो बुद्धि के परिबल बराबर क्रिया के परिबल, वस्तु परिबल और उत्पाद घटक परिबल जो है वो क्रिया के परिबल 5 है, वस्तु के परिबल 5 है और उत्पादन घटक जो है वो 6 हैं। यानी कि टोटल बुद्धि के परिबल कितने हुए? 150। जैसे यहाँ पे गिलफर्ड का त्रिपरिमाणिक सिद्धांत यहाँ पे दिया हुआ है, तो जिसमें इस तरफ वस्तु है, यहाँ पे उत्पाद है और यहाँ पे क्रिया है। तो जो वस्तु है वो दृश्य है, श्राव्य है, प्रतीकात्मक है, अर्थ है और व्यावहारिक है। और इस तरफ उत्पादन जो है वो इकाई में उत्पादन होता है, विभाग, संबंध, तंत्र, परिवर्तन और सूचितार्थ है। जो इन दोनों के बीच में क्रिया होती है वो दोनों का मूल्यांकन, विकेंद्रीय चिंतन, केंद्रित चिंतन, स्मृति और बोध। तो इन सभी से ये जो है त्रिपरिमाणिक सिद्धांत है गिलफर्ड का, तो उससे हमको बुद्धि के परिबल कितने मिलेंगे? 150 परिबल मिलते हैं। इसके बाद वाला अब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।